हमारा जीवन का लक्ष्य है कि सबको इज्जत, सबको मान, धनिक गरीब को एक समान, यही है हमारी पहचान। लौकहा विधानसभा के चहुमुखी विकास के लिए जन जागरण और जनसंपर्क यात्रा 1 जनवरी 2023 से आज मंगलमय के कामना के साथ निकाल रहे हैं। और संतोष कुमार नव वर्ष 2023 की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अभी मौजूद हूं बिहार के मधुबनी जिला लौकही प्रखंड और लौकहा विधानसभा के अंतर्गत अभी मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि एक काफिला जो मधुबनी जिला पार्षद का है, क्षेत्र संख्या 43 से जिला परिषद सदस्य राम लखन यादव जी आज नव वर्ष पे जो है जन जागरण और जन संपर्क यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। और इनका यही काफिला आप देख सकते हैं और उनका समर्थक भी जो है इनके साथ में है। हम इनसे बातचीत करेंगे। थोड़ा सा लौकही प्रखंड के ये बलवा गांव है, एक पेट्रोल पंप है, यहाँ से जो है यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। और इनका जो है यात्रा पूरे लौकहा विधानसभा में, हर पंचायत में, हर गांव में और प्रत्येक परिवार के साथ ये मिलने का इनका लक्ष्य है। उनसे बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं को ये जानेंगे और मुख्य उद्देश्य क्या है इस यात्रा का, ये हम सीधा इनसे जानेंगे। जैसे कि सभी को मालूम है कि आज नव वर्ष है और नव वर्ष पे तमाम जो लोग हैं देश के अभी जश्न की तैयारी कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं अपने घर पे दोस्तों के यहाँ। लेकिन जो जिला परिषद सदस्य राम लखन यादव जी हैं, वह इनका कहना है कि हम जश्न मनाएंगे उनके घर पे जो गरीब किसान और मजदूर हैं। और ये यात्रा कब तक चलेगा इनका, ये हम इनसे जानेंगे, सारे बात जानेंगे। सबसे पहले सर, नव वर्ष पे आपको हार्दिक शुभकामनाएं और एक यात्रा की शुरुआत करें, आपको जो बधाई। आपको भी पत्रकार जी बधाई। नया साल के शुभकामना, मंगलमय शुभकामना के साथ आपको भी हम बधाई देते हैं। जी, ये अभी जो यात्रा अभी लोग जो है जश्न मना रहे हैं, आज नव वर्ष 2023 की शुरुआत हो चुका है, लोग खुशी मना रहे हैं अपने घर पे। लेकिन आप अपने घर को छोड़ करके आपका कहना है कि पूरे लौकहा विधानसभा में हम भ्रमण करेंगे और प्रत्येक परिवार तक जाने का कोशिश करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, समस्या को सुनेंगे। मुख्य उद्देश्य क्या है ये बता दीजिए सर। मुख्य उद्देश्य है पहले आम जन को, आम नागरिक को नव वर्ष के मंगलमय के कामना के साथ हम राम लखन यादव जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 43 लौकही, हमारा जीवन का लक्ष्य है कि सबको इज्जत, सबको मान, धनिक गरीब को एक समान, यही है हमारी पहचान। लौकहा विधानसभा के चहुमुखी विकास के लिए जन जागरण और जनसंपर्क यात्रा 1 जनवरी 2023 से आज मंगलमय के कामना के साथ निकाल रहे हैं। और ये यात्रा तब तक निरंतर चलता रहेगा जब तक लौकहा विधानसभा के एक एक गांव, कस्बा, टोला, टपरा तक हम नहीं चले जाएंगे। हमारा यात्रा चलेगा और हमारा जो इरादा है, जो क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए निरंतर हम प्रयास करेंगे। और आम जन का जो समस्या है, उन समस्या पर भी हम उसको चिन्हित करके हम चाहेंगे कि वो समस्या निदान के लिए पिछले दिन भी हमने सदन के अंदर और सदन के बाहर भी सवाल को उठाए हैं, आगे आने वाला दिन में भी उठाएंगे। लेकिन हमारा जो संकल्प है, आम नागरिक को मान सम्मान दिया है, मान सम्मान देंगे, मान सम्मान की रक्षा करेंगे, क्षेत्र का विकास किया है, चहुमुखी विकास करेंगे, आम जन के सुख संकट में साथ रहे हैं, साथ रहेंगे। धर्मनिरपेक्ष संविधान, देश की एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता, समाज में अमन चैन, भाईचारा के लिए प्रयासरत लगातार रहे हैं और लगातार रहेंगे। हमारा विचार और लक्ष्य देश में किसानों का जो आंदोलन हुआ था, आंदोलनकारी से जो वार्ता हुआ है, वो राष्ट्रव्यापी आंदोलनकारी से उस वार्ता को देश में लागू किया जाए। और साथ ही साथ देश में जो भारी महंगाई का मार जो आम जन पर पड़ रहा है, महंगाई पर रोक लगाया जाए। सरकार के द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य धान का तय है, और हम मांग किया है कि जो महंगाई और खेती में लागत के हिसाब से जो महंगाई बढ़ा है, उसमें धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 और गेहूं को 3000 रुपया दे करके किसानों से खरीद किया जाए।
पेंशन योजना को पुनः लागू करके जो रिटायरमेंट होते हैं, जो काफ़ी उसको मशक्क़त का सामना करना पड़ता है, वो ऐसे सभी लोगों को जो सेवा समाप्ति के बाद निश्चित रूप से रिटायरमेंट के बाद पेंशन योजना मिले और पेंशन योजना लागू हो, इस चीज़ के लिए हमारा अभियान है। और ख़ास करके आपने क्या देखा कि खाद बीज कीटनाशक दवा कृषि यंत्र जो ससमय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। हम चाहते हैं कि ससमय किसानों को ये जो है लाभ जो है सो मिले। आज पिछले दिन आप क्या देखें, जो समान काम के समान वेतन के सवाल पर, राजकर्मी के दर्जा के सवाल पर शिक्षक जब संघर्ष कर रहे थे, पटना में उन पर लाठी बरसाई गई। हमने उसका आलोचना किया था, बयान दिया था और उस पर कार्रवाई जो है, जो सरकार भी कदम उठाई है, चल रही है। लेकिन हम चाहते हैं जो शिक्षक भाई हैं हमारे, जो लगातार सभी तरह की सेवा में काम करते हैं, उसको समान काम का समान वेतन पेंशन दिया जाए। आज जो है, जो ऊपरी सदन के लोग जो पेंशन ले रहे हैं और जो नीचे के लोग हैं उनको पेंशन से वंचित किया जा रहा है, ये भारी भेदभाव है। इस भेदभाव को दूर करके निश्चित रूप से सभी लोगों को रिटायरमेंट होने के बाद उसको पेंशन मिलना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि है उसको भी पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन रिटायरमेंट पेंशन योजना को जो है सो लागू करने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जनप्रतिनिधि, पैक्स, नगर पालिका, नगर परिषद, सेविका, सहायिका, आशा, ममता, टोला सेवक, शिक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, जन वितरण विक्रेता, संविदा पर बहाल सभी लोगों को जो सरकार बहाल किया है उसको सम्मानजनक वेतन और पेंशन जो है सो देने का ज़रूरत है। रसोईया, सेविका, सहायिका, ये सब भारी उपेक्षित है। किसी को 2000, किसी को 4000। ये हमारा कहना है कि निश्चित रूप से सरकारी क्षेत्र में जिसको जिसका सेवा है उसको सम्मानजनक जो है सो वेतन मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए। किसान, मजदूर, अधिवक्ता, पत्रकार, आम नागरिक को हम कहा है कि हर आदमी को 5 लाख का मुफ्त बीमा जो है तो देने का ज़रूरत है। प्रखंड में कोल्ड स्टोर निर्माण हो, प्रखंड में मिट्टी जांच केंद्र निर्माण हो, राशन किरासन कार्ड से वंचित परिवार को राशन कार्ड किरासन कार्ड दे करके उसको ससमय अनाज मुहैया कराया जाए। सरकारी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में जो आपको जो रिक्त पद है उस पर अविलंब बहाल करने का हमने मांग किया है। बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता के सवाल पर हम कहा है, हम भी बेरोजगारी भत्ता ज़माना में उठाते थे। आज बेरोजगार नौजवान पढ़ लिख करके जो बेरोजगार हो रहे हैं उसको बेरोजगारी भत्ता हम मांग कर रहे हैं सरकार को कि कम से कम 5000 जो है सो बेरोजगारी भत्ता जो है सो दिया जाए। वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विकलांग पेंशन योजना जो सरकार के द्वारा चल रहा है, आज उसमें भारी कमी है। 400 रुपया दे करके सरकार जो है सो इसको हम बढ़ाने का मांग किया है कि आज बगल के देश में 4000 रुपया पेंशन दिया जा रहा है। इसी देश में कहीं 2500, कहीं 3000 पेंशन दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 400 रुपया जिस तरह से ये जो है इसको बढ़ाने का हमने मांग किया है, जो कम से कम 5000 रुपया पेंशन जो है सो दिया जाए। बेरोजगार नौजवानों को भी 5000 रुपया पेंशन प्रति महीना दिया जाए। कन्या विवाह योजना, पारिवारिक लाभ योजना, दुर्घटना योजना, ये जो अग्निप्रीत, ये सब जो योजना है, इस योजना में हम चाहते हैं कि ससमय लोगों को लाभ मिले, गरीब लोगों को लाभ मिले, लाभुकों को लाभ मिले। जॉब कार्ड धारी को काम दें, नहीं तो काम नहीं मिलने पर उसको बेरोजगारी भत्ता जो दिया जाए। बिहुल, बलान, खरक, पांची, तिलजुगा, मतनाजे आदि नदियों पर जो नदी का सफाई करके वहाँ पर तटबंध दोनों तरफ नदी को बना करके और उसमें सिंचाई के लिए सुलिस गेट का निर्माण कर सिंचाई का साधन और बाढ़ से सुरक्षा का व्यवस्था करने का हमने मांग किया है। यह मांग किससे किए हैं आप? ये हमारा मानना है, ये जो है पत्रकार जी, ये हमारा भावना है। जो भी हम बोल रहे हैं उस चीज़ को लागू करने का ज़रूरत है। सरकार से हम कहते हैं कि इस सब सवाल पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर इसको जो है सो लागू किया जाए। पश्चिमी कोसी नहर को सुदृढ़ कर खेतों में पानी दिया जाए। लौखी प्रखंड NH 57 पर आए दिन दुर्घटना घट रही है। हम मांग किया है कि वहाँ पर दोनों तरफ जो भूतही बलान से लेकर के और फिर जो नरहैया, नवटोली, भूतहा, झिटकी होते हुए
खरक नदी तक सुपौल सीमा तक दोनों तरफ सर्विस सड़क का निर्माण किया जाए। वैसे सभी जगह NH-57 में सर्विस सड़क निर्माण करने की ज़रूरत है। चाहते हैं कि जल जीवन हरियाली योजना को और सुदृढ़ कर जो है सो निश्चित रूप से पर्यावरण की हिफाजत के लिए जो है आपको पेड़ लगाने की ज़रूरत है। कानून व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करके सबको सुरक्षा प्रदान किया जाए। किसान सम्मान योजना में जो ये 2000 रुपया 3 महीना 4 महीना पर दिया जा रहा है, हमारा मानना है कि किसान देश का रीढ़ है और किसानों को हर महीना कम से कम प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक किसान को 5000 रुपया महीना प्रत्येक महीना दे करके किसानों को भुगतान किया जाए। सरकार के घोषणा ने अनुसार सरकार लगातार घोषणा कर रही है जो ऋण को माफ़ किया जाए। हमारा मानना है, हम मांग करते हैं कि किसानों को पुरानी ऋण माफ़ करके नया ऋण 2 रुपये प्रति सैकड़ ब्याज पर दे करके उसको जो है सो खेती करने का मौका जो है, खेती व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए। पठन पाठन हेतु छात्र छात्राओं को सरकारी और सरकारी विद्यालय में निश्चित रूप से नामांकन जो करने में सुविधा देने की ज़रूरत है। और इन सवालों के साथ साथ आपने देखा कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर, जो प्राइवेट स्कूल, उसको भी लगातार हम मांग किया है कि उसको भी आपको एफिलिएशन दे करके, उसको मान्यता दे करके शिक्षा को और सुदृढ़ किया जाए और तमाम लोगों को रोज़गार जो है से देने की बात हमने मांग किया है। पिछले दिन आपने देखा कि रोड टैक्स में भारी वृद्धि हुआ है। हम चाहते हैं, हमारा मानना है कि रोड टैक्स वो टैक्सेशन हो रहा है। रोड टैक्स आपको 1100, 500, 200 ये रोड टैक्स जो सरकार लगा रही है उसको कम करना चाहिए। रोड टोल टैक्स का क्या माने, 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया, ये 1100 रुपया टोल टैक्स लगा करके ये आम जन से टैक्सेशन हो रहा है। इसीलिए इस पर रोक लगाया जाए। GST के नाम पर भारी लोगों को कठिनाई का सामना देश में करना पड़ रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो GST में बड़े पैमाना पर जो टैक्सेशन हो रहा है, इस पर विचार करके उसमें कमी करने की ज़रूरत है। उसी कदर से आप एक से एक समस्याएं हमारे बीच में है, इन तमाम समस्याओं को हम लोगों ने चिन्हित करके आज मालगुजारी के नाम पर किसानों को देखिए, मालगुजारी के नाम पर, रसीद काटने के नाम पर आज बड़ा उगाही किसानों से किया जा रहा है। दाखिल खारिज रसीद के नाम पर हम उसको कम करने की ज़रूरत है। बेतहाशा जो मालगुजारी में वृद्धि करके जो टैक्सेशन हो रहा है उस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। इन तमाम समस्याओं को, जन समस्याओं को लेकर के हम आम जन के बीच जा रहे हैं और हमारा मानना है कि जनता का आवाज़ जब इस बात के लिए उठेगी तो निश्चित रूप से हम सरकार से भी कहते हैं, चाहे भारत सरकार हो, बिहार सरकार हो, कि निश्चित रूप से आपको इस सवाल पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इस दिशा में इस पहल करके लोगों को, आम जन को सुख सुविधा को देखते हुए उनको इस विचारधारा को, हमारे विचारधारा को लागू करना चाहिए।